अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपना बाकायदा शुरू करेंगे स्क्रैपी का प्रोजेक्ट। तो इस वेबसाइट को हम स्क्रैप करेंगे, इसके अंदर से कोट्स निकाल लेंगे। ये जो किसने कोट लिखी है ये निकाल लेंगे। फिर ये जो आगे टैग्स हम लेंगे कि टैग्स कौन-कौन से दिए हुए हैं इसके अंदर, और फिर आगे मज़ीद इसके अंदर से डिटेल्स के साथ हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने आ जाना है पाइचार्म के अंदर, अपना प्रोजेक्ट बना लेना है, सिंपल पाइथन का जो प्रोजेक्ट है। तो मैंने बना लिया स्क्रैपी प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आके नीचे लिख दें पिप इंस्टॉल। ये रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रही हैं मेरी, क्योंकि मैंने ना इसको कर लिया इंस्टॉल स्क्रैपी को। और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग में जाएंगे और जरा पे क्लिक करेंगे, ऐड पे स्क्रैपी लिखेंगे तो आ जाएगा, ये स्क्रैपी आ गया, ठीक है। मेरा पहले से इंस्टॉल हो गया है, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये काफ़ी बड़ी थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क है स्क्रैपिंग का, तो इसलिए मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपका इसको इंस्टॉल करने में एरर दे, वो फिर इसकी ये डिमांड कर रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस जो टूल्स हैं उनकी, तो आपने जो बिल्ड टूल्स हैं ना इसके, वो इधर आपको लिंक भी देगा। जब इस तरह का एरर आएगा तो साथ आपको लिंक भी देगा, तो आपने जाके उस वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड टूल्स जो हैं वो वाले इंस्टॉल कर लेने अपने के अंदर विजुअल कोड के, तो आपका फिर जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अगर आपका ना इंस्टॉल हो, आपने फिर एक दफ़ा इधर आके लिखना है पिप इंस्टॉल। इधर आके लिखेंगे तो फिर आपको इधर वो बाकायदा लिंक भी देगा। इधर अगर जब एरर देगा फिर वहाँ पे लिंक भी देगा कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके वो बिल्ड टूल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। अभी हम देखेंगे जब प्रोजेक्ट बन गया तो इसके अंदर हमने अपना स्क्रैपी का प्रोजेक्ट बनाना है। स्क्रैपी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल कमांड है, ये देखें सबसे पहले तो आपने स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेना है, और फिर ये वाली जो जिस तरह हम जेंगो के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाते थे, लिखते थे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम, इस तरह स्क्रिप्टी के अंदर भी स्क्रिप्टी स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम आपने लिख देना है, ठीक है। तो इधर हमने लिख देना स्क्रिप्टी, प्रोजेक्ट का नेम हम रख देते हैं क्योंकि हमने कोट्स वाली वेबसाइट को करना है स्क्रैप, तो कोट्स रख देते हैं। अब ये हम बाहर वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं, आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। ये हम इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट बना है कोर्स का वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है सीडी कोर्स करें, तो आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाएँ जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम इसको इस तरह करेंगे तो हम उसके अंदर चले गए हैं, इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। जब भी आपने ये जो इसका मेन फ़ोल्डर, ये रूट डायरेक्टरी इसकी ये है जिसके अंदर scrappy.cfg पड़ी होगी ना फाइल, वो वाली इसकी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। जब भी आपने कोई कमांड रन करनी है, आपने इस लोकेशन पे आके फिर रन करनी है, ठीक है। जो भी आगे जब प्रोजेक्ट रन करना है आपने इस पे आना है। अगर इस पे आपको ना समझ आ रही हो किस तरह आना है, यानी आगे पीछे जाना है, आपने यहाँ से देखना है scrappy डॉट कोट्स इसके अंदर scrappy.cfg पड़ी हुई है ना कोट्स के अंदर, ये वाले कोट्स के अंदर, ये ऊपर वाले के अंदर, ये देखें इसके अंदर है, ये दोनों फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल कर लेना है, तो ये आपको उसकी लोकेशन के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया जो हमने क्विट्स के नाम से बनाया है ना। इसके अंदर थोड़ा, इसके अंदर आपके पास एक तो स्पाइडर्स के नाम से फोल्डर है, ये एक फ़ोल्डर है पूरा। इसके अंदर आपके जितने आप स्पाइडर बनाएंगे वेब स्क्रैपिंग करने के लिए, वो सारे इस फ़ोल्डर के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद init.py है, ये बाद में आपको बताऊंगा। items.py, इसके अंदर हमने जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होंगे, यानी जो जो चीज़ हम यहाँ से स्क्रैप करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ हम चाह रहे हैं, एक कोड जो है वो वाली एक हम स्क्रैप करें, एक उसका नेम स्क्रैप करें, और एक टैग, ये तीन चीज़ें हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें पीछे स्टोर करनी है, तो हम तीनों चीज़ें जो है वो इधर आइटम में आके डिफाइन कर देंगे, ठीक है।
तो इधर जो आपको वेरिएबल है जिनके अंदर आपने डाटा स्टोर करवाना है वो आपने यहाँ पे इसके अंदर आके डिफाइन कर देना है। ये मिडल वेयर्स डॉट पी वाई है, ये भी आपको बाद में जब पाइपलाइंस का भी बाद में, और ये सेटिंग्स डॉट पी वाई, ठीक है। सेटिंग डॉट वी वाई में आ जाए, ये आपका बोर्ड नेम है। जिस तरह हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारा यूज़र एजेंट जाता है कि इस यूज़र एजेंट ने जाके वेबसाइट पे स्क्रैपिंग की है। इधर अगर आ रहा हो तो मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, ये यूज़र एजेंट आ रहा है, ये मेरे लैपटॉप का यूज़र एजेंट है कि ये मेरा ये वाला पीसी जो है इंस्टॉल है। इससे ये पता कर लेता है कि कोई बोर्ड तो नहीं, जो जब हम इस तरह के स्पाइडर वगैरह जो है इनके साथ स्क्रैपिंग करते हैं तो बाकायदा सर्वर के पास ये वाला नेम जाता है, जो इधर बोर्ड नेम लिखा हुआ है ना, ये कोएट्स, ये वाला नेम जाता है सर्वर के पास। तो उसको पता चल जाता है ये किसी बोर्ड का नेम है, ठीक है। तो लेकिन जो असल पीसी होते हैं उनका इस तरह का यूज़र एजेंट आईडी होती है पूरी। तो जब हम सर्च करेंगे यहाँ सर्वर से कुछ, तो हमें उसको ये लगेगा ये मोज़िला 5 यानी पूरा बाकायदा एक यूज़र आया है मेरे पास, तो इसको मैंने एक्सेस देनी है। तो जो इस तरह के बोट होते हैं वो उनको एक्सेस नहीं देते। तो इसको बाद में देखेंगे कि अगर कोई वेबसाइट इस तरह एक्सेस नहीं दे रही तो आपने यहाँ से इसको ख़त्म करके, तो यहाँ से ये जो यूज़र एजेंट है अपना लैपटॉप का वो वाला इधर ला के पेस्ट कर देंगे, तो उसको यही लगेगा कि ये आपका एक रियल यूज़र ये जो है एक एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, अबे रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या होती है? अगर हमने किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना है तो ये वेबसाइट है, इसकी फॉरवर्ड स्लैश करेंगे कोई भी जो उसका होम यूआरएल होता है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ये करेंगे तो इसने अपना रखा ही नहीं है रोबोट डॉट टी एक्स, ठीक है। तो जिन वेबसाइट ने रखा होता है उनके लिए होता है कि इसको फॉलो करना है इसके रूल्स। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। ये रोबोट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसके अंदर बताया होता है कि अगर कोई कोई आके इस वेबसाइट से वेब स्क्रैपिंग करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या इजाज़त है इस वेबसाइट से लेने की। ये देखें इसने डिसअलो, ये सारा कुछ इसने डिसअलो किया हुआ है। तो ये फेसबुक कहती है कि मैं कोई भी ये यूज़र एजेंट भी आ जाए, ये बैदू स्पाइडर, यानी इसने इस तरह के जो जो स्पाइडर है ना, जो जो बिंग बोट जो नाम होते हैं अक्सर, तो इसने वो वाले जो है जो मेन स्पाइडर उनको ब्लॉक किया हुआ है। और वैसे भी इसने सारे यूज़र एजेंट को भी इधर नीचे आके ब्लॉक किया होगा। तो जो चीज़ें इसने अलाउ की हुई हैं वो ये वाली हैं कि वीडियोस, एजेक्स, और जो चीज़ें अगर हम जब लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ पे पूरा लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ आपको अलाउ है, कौन सी डिस अलाउ है। तो जब हम कोई भी स्पाइडर चलाते हैं किसी वेबसाइट स्क्रैपिंग करने के लिए तो वो इधर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, अबे जो है ये ट्रू हो तो वो पहले आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी में, यहाँ पे आके देखता है कि मैं इस वेबसाइट से ये चीज़ स्क्रैप करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें वो कहता है कि मैं कॉन्टैक्ट इम्पोर्टर ये वाला इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ। वो जब इधर आके देखता है ना, इधर डिसअलाउ लिखा हुआ है, तो वहीं पे वापस चला जाता है, ठीक है। तो उसको जाता ही नहीं है, वो वेबसाइट तक जाता ही नहीं है चाहे हमने जैसा भी कोड लिखा हो, ठीक है। तो इस तरह का मामला हो तो आपने इसको फाल्स कर देना, ताकि यानी जो भी रोबोट डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस इसके अंदर से स्क्रैपिंग करनी है तो इसको फाल्स कर देना है आपने, ठीक है। इसको फाल्स कर दिया, ठीक है। बाकी इसके अंदर सेटिंग बाद में देखेंगे। उसके बाद जो हमने स्पाइडर बनाना है वो दो तरीके से बन सकता है, या तो आप इधर आके लिख दें जन स्पाइडर यानी जनरेट स्पाइडर, जन स्पाइडर, आगे स्पाइडर का नेम, ठीक है। मैं इसका नेम रख देता हूँ, फ़र्ज़ करेंगे फर्स्ट स्पाइडर रख देता हूँ, ठीक है। तो इधर गया जन स्पाइडर, और आगे जिस वेबसाइट के ऊपर आपने उसको चलाना है वो वाला दे देना है। लेकिन हम इस तरह नहीं बनाएंगे, हम इधर से मैनुअली बनाएंगे। स्पाइडर फाइल है जो स्पाइडर, इसके अंदर आगे इसके ऊपर आपके राइट क्लिक करना है, इस फोल्डर के अंदर आपने बनानी है एक पाइथन की फाइल, ठीक है। इसको आपने नाम दे देना है कि माई स्पाइडर, ठीक है। ये माई स्पाइडर के नाम से एक फ़ाइल बन गई है। इसके अंदर ये हमारा पहला स्पाइडर है, इसके अंदर आप ज़्यादा स्पाइडर भी बना सकते हैं। यानी एक और बना दिया मैंने, मेरा सेकंड स्पाइडर, ये थर्ड स्पाइडर। तो मैं एक जिसको रन करूँगा उस एक वक्त पे वही चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्पाइडर बन गया। इसके अंदर आपने अब लिखना है
सबसे पहले आपने इसके अंदर इंपोर्ट स्क्रैपी कर, इसके अंदर आपने अपना सारा जो कोड लिखना है वो इसी के अंदर ही लिखना है। स्क्रैपी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास आप अपना नेम दे दें, कोई भी दे दें, मैं इसको माई स्पाइडर का नाम नेम दे देता हूँ, इसको जो मर्जी नेम दे। इसके अंदर आपने इसकी जो सब क्लास है स्क्रैपी की स्पाइडर के नेम से, वो वाली आपने इसके अंदर पास करनी है, ठीक है। स्क्रैपी डॉट स्पाइडर, ये थोड़ा सा सिंटैक्स है, बस इसको आपने देख लेना एक दफ़ा, हर यही यूज़ होना है हर जगह, तो बस इसको एक दफ़ा देख लेना। नेम, ये नेम जो है इसका रखना है आपने, स्पाइडर का नेम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पाइडर का नेम होगा वही हमारा आगे आइडेंटिटी बनता है कि ये वाला स्पाइडर जा रहा है, तो ये यूनिक होना चाहिए। यानी इधर मैंने एक और स्पाइडर बनाया है, फर्ज करें मैं इधर एक और बनाता हूँ, न्यू सेकंड स्पाइडर बना देता हूँ, सेकंड स्पाइडर बनाया, इसके अंदर भी मैं आके यही कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने वो चीज़ यहाँ अगर मैं नेम देता हूँ ना कि बोट दे देता हूँ, ठीक है। तो इधर भी अगर मैं बोट दूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने किसको रन करना है, क्योंकि एक ही फाइल में दोनों स्पाइडर पड़े हैं। तो ये नेम आपका पूरे प्रोजेक्ट में यूनिक होना चाहिए, जो आपने इसको यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। तो ये वाली फाइल डिलीट कर देते हैं, ये किसी और स्पाइडर को आपने वो नेम नहीं देना जो इसको देना है, ठीक है। हम इसको नाम रख देते हैं एक्स बोट, ओके हो गया। तो ये नेम रख दिया, उसके बाद आपने स्टार्ट अंडरस्कोर URLs, ठीक है। सेम टू सेम आपने ये लिखना है, इसके अंदर आपने अपना URL ये एक लिस्ट है, इसके अंदर आपने अपना URL दे देना है कि आपने किस URL से वेब स्क्रैपिंग करनी है। मैं इससे करनी है, मैं इसको कॉपी करके तो वहाँ पे जाके पेस्ट कर लूँ, ठीक है। इधर आप एक और URL भी दे सकते हैं, आप अगर चाह रहे हैं ना कि इन दोनों वेबसाइट से ये स्क्रैप करके लाए डाटा, तो कॉमा लगा के ये पूरी लिस्ट है, आगे एक और वेबसाइट का नेम दे दें, ठीक है, जिससे वो किसी और स्क्रैप करना है। तो अभी हमने एक से ही स्क्रैप करना है, तो इसी को ही देते हैं, ठीक है। स्टार्ट URLs हो गया, इसका आपने नेम नहीं चेंज करना है, जो स्टार्ट URLs है इसका नेम नहीं चेंज करना, ठीक है, ना इसका चेंज करना है, ये आपने सेम टू सेम रहने देना है। ये इसके पीछे बाकायदा एक पूरा फंक्शन है, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा आगे जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये नेम आपने सेम रहने देना, स्टार्ट URL जस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट एक फंक्शन में आ देना डिफाइन पार्स, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ये अंडरस्कोर पार्स नहीं है, सिर्फ पार्स है। इसके अंदर दो चीज़ें पास होनी है, एक तो सेल्फ पास होना है और एक रिस्पांस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास होनी है। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने लिखना है कि रिस्पांस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको इधर से बताया था इसका आर्किटेक्चर, एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने बताया था इधर, ये देखें, ये स्पाइडर जो था हमारा, ये स्पाइडर है हमारा, ये हमने स्पाइडर बनाया ये वाला, ठीक है। इस स्पाइडर ने रिक्वेस्ट भेजी, ये जो जब स्टार्ट URL था इसके पीछे पूरा फंक्शन है कि जो स्टार्ट URL के अंदर लिखा हुआ है इसको लेके तो इंजन के पास जाओ, ठीक है। ये इधर आता है, इसको लेके इंजन के पास, स्पाइडर इंजन जो आगे स्केजुलर में डालता है, फिर इसको डाउनलोडर के पास भेजता है, वो इंटरनेट से पेज उठा के वापस ले आता है। रिस्पांस ये देखें, ये जो रिस्पांस आ रहा है ना, ये रिस्पांस अब आया है इसके पास, स्पाइडर के पास वापस, ठीक है। तो वो रिस्पांस ये वाला है, ये अब रिस्पांस आ चुका है, वो सारा जो फंक्शन है वो हो चुका है। यानी ये URL इसको लेके गया इंजन के पास, इंजन ने उसको स्केजुलर में भेजा, स्केजुलर ने फिर उसको आगे इंजन में भेजा, इंजन ने डाउनलोडर के पास भेजा, उसने इंटरनेट से वो पेज लिया, पेज लेके वापस वो स्पाइडर के पास आ गया, तो ये रिस्पांस आ गया हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको इधर भी बताया था कि जैसे जब रिस्पांस आता है, ये स्पाइडर के पास इसलिए आता है कि इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है या इसको कोई यूज़ करना है आपने, तो इसको कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिस्पांस आया ना, पूरा HTML का जो पेज आया मेरे पास, यानी इसका इस तरह जब इंस्पेक्ट करते हैं, ये वाला सारा पेज उठा के ले आया मेरे पास, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस रिस्पांस के ऊपर मैं कोई, इसके अंदर से मैंने एक अभी ये कोट भी निकालनी है, फिर मैंने अभी ये चीज़ें भी निकालनी है, तो मैं इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए स्पाइडर के पास आता है कि आपने अगर इसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी है तो निकाल लें, और फिर वापस इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
तो ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये देखनी है कि आपने अब रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। रिस्पॉन्स के अंदर जिस तरह हम एक्सपाथ सर्च करते थे, एक्सपाथ की पिछली वीडियो देख लें अगर आपको एक्सपाथ की नहीं समझ आया अभी, तो यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो ये नीचे आ गया एक्सपाथ। इसको अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, चलिए नीचे ये कोई नहीं, तो हमें ये वाला टैग हमें ये चाहिए जो कोड है। तो हम इसको देखेंगे कि ये कोड नहीं, हमें ये पूरा खाना ही चाहिए, जितने खाने हैं ना ये सारे। ये देखें ये पहली कोड है, इसके अंदर आथर वगैरह सारा कुछ हम ले लेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये नीचे जहाँ जहाँ तक जा रहा है ना ये सारे का एक एक ये वाली है। तो हम जो है ये वाली जो है div, इसको पकड़ लेंगे कि क्या एडिट एज एचटीएमएल करते हैं। हमने अपना जो है एक्स पाथ वो इसके लिए लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, div और आगे क्लास जिसके अंदर कोट है वो वाली सारी उठा के ले आओ, ठीक है। इधर लिखते हैं, नीचे पहले चेक कर लेते हैं कि इसी पे लेके जाता है। div क्लास जिसके अंदर कोट है और ये देखें वो 1 of 10 रिजल्ट उठा के ले आया है। इसको नीचे करते जाएंगे तो ये पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। हम इसके ऊपर यानी अपना जो करना है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट आ गई, पहले हम ये लिस्ट लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसके अंदर लिखेंगे कोट्स लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट के नाम से अंदर सेव कर देते हैं, ठीक। इसके अंदर आपने लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ, यानी जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया उसके ऊपर एक्स पाथ हम चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इसके बाद सी एस एस भी यहाँ पे ऑप्शन होती है रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस, लेकिन हम एक्स पाथ यूज़ कर रहे हैं, हमने एक्स पाथ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसके अंदर ये वाला एक्स पाथ इसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स कौन सा आया, वो यही आया जो ये एच टी एम एल पड़ी हुई है ना, वही वहाँ रिस्पॉन्स के अंदर गई है सारी की सारी, ठीक है। हम इसको कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ की एक्स पाथ यूज़ करो, और आगे जो ये वाला हमारा एक्स पाथ है जो हमने यहाँ ट्राई किया है कि भाई ये सही चलता है इसके ऊपर, यानी यही पेज उधर गया है ना, तो इसके ऊपर सही चल रहा है ये वाला, तो इधर आके हमने पेस्ट कर दिया कि ये वाला उठा के ले आओ कोड, ठीक है। तो ये कोड की पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें इसके अंदर से जो जो चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए, एक तो इसका चाहिए, ये कोड चाहिए, और फिर एक नेम चाहिए ऑथर का, ठीक है। उसके बाद टैग्स चाहिए। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए जिनके अंदर हमने स्टोर करवानी है। तो हमने स्टोर करवाने के लिए मैंने आपको बताया था आपने आइटम्स डॉट पी वाई में आ जाना है, ठीक है। ये एक और तरीका भी होता है, वो बेसिक तरीका होता है कि इधर ही आपने यील्ड करके तो एक डिक्शनरी के अंदर सेव करवा देना है, लेकिन वो सिर्फ पहले एक दो छोटे प्रोजेक्ट में, फिर बाद में आपको जाके यही तरीका सीखना पड़ेगा, तो पहले यही सीख लें, ठीक है। प्रोफेशनल यही है कि आप आइटम्स में जाएं और अपने यहाँ पे डिफाइन करें। इसने कहा डिफाइन द फील्ड्स फॉर योर आइटम हेयर लाइक, उसने पहले ही बना दिया आपके लिए कोट्स आइटम, ठीक है। तो इसको यहाँ तो आप नेम चेंज कर लें, यही रहने दें, बेहतर यही है, ठीक है। उसने कहा नेम इधर दें और इधर स्क्रेपी डॉट फील्ड कर दें, तो आपका जो है वो हो जाएगा। तो हम भी इसी तरह करेंगे। नेम हमारा क्या है कि इधर इधर ऑथर और आगे स्क्रैपी डॉट फील्ड, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास क्या है, कोट है, कोट इज इक्वल टू स्क्रैपी डॉट फील्ड। तीसरा हमारे पास क्या है, टैग्स इक्वल टू स्क्रैपी छोटा एस। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि हमें ये 3 चाहिए एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद ये जो आइटम है हमारे पास, ये कोर्स आइटम, इसको हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जो इधर है ये पूरी की पूरी, ये जो क्लास है इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, ये सारे का सारा हम इधर ले आएंगे स्पाइडर के अंदर। इधर यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम किसके अंदर से लेके आए हम, ये देखें कोट्स के अंदर पड़ी हुई थी ना, कोट्स डॉट आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम आइटम्स इंपोर्ट
क्या करना है, क्या था नाम इसका, कोर्स आइटम। ये हमारा कोर्स आइटम आ गया, ठीक है। अब हमने इधर आके उसकी एक इसको इसकी एक बना लेनी है, जिस तरह क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी तरह हमने आइटम के नेम से ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसका उसको ये कोर्स आइटम जो है इस क्लास का, इसका वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे तो आइटम के अंदर तीनों आ जाएंगे। यानी आइटम, अगर आइटम के अंदर एट्रीब्यूट लगा के अगर हम नेम को एक्सेस करेंगे तो वो उसके अंदर नेम सेव कर लेगा, अगर ऑथर करेंगे तो ऑथर, और अगर टैग करेंगे तो टैग आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, ये लिस्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर जो आगे मजीद है, यानी ये लिस्ट, ये वाली जो, जब अगर हम फॉर लूप लगाएंगे ना इसके ऊपर, ये देखें, ठीक है, इधर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इन कोड्स लिस्ट, ठीक है। कोड, जो पहली कोड आएगी उसके पास पहली, वो पहली लेके आ जाएगा। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो ये वाला उठा के ले आएगा, दूसरी दफ़ा चलेगा ये वाला, जब पहली दफ़ा चला ये उठा के ले आया, इसके अंदर आ गया हम, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें दोबारा आगे एक्स पाथ लिखना पड़ेगा, जो आगे आगे हमने मजीद सर्च करना है, ठीक है। यानी ये देखें इतना तो हमने लिखा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ चेंजिंग इतनी ही है कि इसका ये पहला उठ के आया है अभी, इसको अगर हम इस तरह करें और आगे 1 कर दें इस तरह, तो ये पहला आ गया, देखिए 1 ऑफ 1 आया ना। तो इस तरह जब पहली दफ़ा लूप चली है तो ये इस तरह हो गया है, यानी पहला आ गया लूप के अंदर। इसके आगे हमने मजीद इसके आगे लिखना है क्या, हमें क्या चाहिए, पहले नंबर पे तो हमें ये कोड चाहिए। कोड किसके अंदर पड़ी हुई है, ये स्पैन क्लास इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। स्पैन क्लास इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर कोड पड़ी हुई है, तो हम इसको जो है इधर आके लिख देंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्पैन, ठीक है। देखिए इसके अंदर और भी स्पैन है, ठीक है। तो आपने इसको डिफाइन करना है कि कौन सी क्लास को आप एक्सेस कर रहे हैं। टेक्स्ट, वो उसके उसको उसने सेलेक्ट कर लिया क्लास टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसके आगे मजीद मैंने बताया था आपको, अगर हमने उसका टेक्स्ट गेट करना हो तो वो फिर आगे टेक्स्ट के ऊपर इस तरह करते हैं, तो वो देखें उसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा अब बनना है आगे। ये वाला तो हमारा पहले ही था, ये यहाँ से लेके इतना पहली कोड तक, ये आगे वाला जो है ये हमने अभी फाइंड किया है ना। तो ये वाला हमारा नेक्स्ट बात होगा, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया इसको यहाँ से, जो नेक्स्ट हमने आगे बनाया। तो अब हमने ये कोड के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये ऊपर देखें, पहले हमने रिस्पॉन्स के ऊपर अप्लाई किया था, ठीक है। रिस्पॉन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये पूरे शुरू से पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन अब हमने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया, ये पहली डिव। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाला आएगा, ठीक है। तो अभी हमने कोड के ऊपर अप्लाई करना है, बताता हूँ किस तरह। कोड डॉट एक्स पाथ, ठीक हो गया, इस तरह करना है। इसके अंदर जो हम अब हम उधर से लेके आए हैं वो वाला इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। इधर मैं ये देखें, उधर से तो हम ये लेके आए स्पैन। जब आपने किसी पहले से जिसके अंदर ये लगा हो, यानी एक्स पाथ जिसके अंदर आपने पहले लगाया हो, देखिए रिस्पॉन्स के ऊपर लगाएंगे वो तो जनरल है, लेकिन अगर आपने पहले लगा दिया एक्स पाथ, देखिए मैंने कोड के ऊपर लगा दिया है, ये इसके ऊपर पहले लगा हुआ है एक्स पाथ, ये रिलेटिव एक्स पाथ है हमारा। यानी ये जो एक्स पाथ है ये इससे आगे होगा। आमतौर पे तो हम इस तरह करते हैं ना, इसको कॉपी करेंगे और इसके आगे आगे लगा देंगे तो वो वाला मिल जाएगा। लेकिन जब रिलेटिव बन जाना है तो आपने शुरू में एक डॉट लिखना है और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, फिर आगे जो आपका स्पैन और जो भी होगा वो वाला चला देना, ठीक है। ये रिलेटिव के लिए है, देखिए कोड डॉट एक्स पाथ है तो रिलेटिव है, ये इसलिए है, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है, इंडेंटेशन का मसला है, ठीक है? तो इसको अब हमने स्टोर किधर करवाना है, ये हमारे पास टेक्स्ट लेके आ जाएगा, और इसके साथ जो है अब हम डॉट गेट करेंगे तो ये हमारे हमें गेट कर देगा टेक्स्ट,
ये डॉट गेट का फंक्शन सिर्फ डॉट गेट करेंगे तो ये आपको अंदर से टेक्स्ट गेट कर देगा। और जब ये डॉट गेट का भी अब भी मैं आपको कैसे बताऊं, इसका मैं बताता हूँ आपको डॉट गेट क्यों लगाया। देखिए यहाँ पे तो हमने यहाँ टेक्स्ट तक लिखा था तो टेक्स्ट मिल गया हमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डॉट गेट क्यों लगाया, इतना लिखने से टेक्स्ट मिलना चाहिए। लेकिन जब इसके पास आता है इसके पास कोई भी आता है हमारे पास जो एलिमेंट होता है ना या ऑब्जेक्ट, जो भी ये रिस्पॉन्स आता है इसके पास, तो ये एक सेलेक्टर्स के अंदर रैप किया होता है इसने, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट तो मिल जाएगा लेकिन वो उसने सिलेक्टर के अंदर रैप किया होगा, वो भी साथ आएंगे जो सिलेक्टर जिनके अंदर रैप किया होता है। तो इसको आप इस तरह देखें, स्क्रेपी शेल, ये स्क्रेपी शेल इसका अपना है। अगर आपका वहाँ पे सही आ रहा है, यानी आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो आपको टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन जब आप रन कर रहे हैं तो टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो आपने इसके अपने शेल के अंदर एक दफ़ा चला के देखना है कि क्या आंसर आता है। तो इसका अपना शेल जो है वो आपको कभी गलत नहीं बताएगा। तो आपने बता देना है यहाँ पे आपने किस वेबसाइट को स्क्रेप करना है, तो हम चाह रहे हैं इस वेबसाइट को स्क्रेप करना है, तो इसको इधर आगे लिख देना है। लिखा भी गया था कि नहीं, स्क्रेपी शेल किधर गया, नहीं लिखा गया, ऊपर नहीं लिखा गया। आपने ऊपर ही लिखना था इसको, जब बंद करना है ये शेल के अंदर आ गया था। ये इस वेबसाइट को स्क्रेप करके ले आएगा। ये देखिए उसने कहा गेट करने गया है और 200 रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट उसने की है। इस तरह ये वाली जो जब एरर आएंगे आपके तो इसको पढ़ना सीखें, ये नहीं कि इसको छोड़ के निकल देना है। रिक्वेस्ट उसने की है इसको और रिस्पॉन्स उसको आया है और आगे 200 स्टेटस कोड है साथ के, सही आया है, यानी उसने रिस्पॉन्स दे दिया। तो अब हम जिस तरह अपना आमतौर पे करते थे रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ, ठीक है, और जो जो हमने इधर लिखा था ऊपर ये वाला, ठीक है, ये सारा ये लिख देंगे इधर भी, तो इधर नहीं लिखेंगे। ये आज ही इसको कंसेप्ट को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, फिर ये जो है ना ये क्लियर होंगे तो फिर ये ज़्यादा इसको करने से ज़्यादा कोडिंग से ज़्यादा इसके अंदर जो है ना स्क्रैपिंग के अंदर आपको अपना एरर निकालने में मसला आ रहा होता है। ये कोड्स हमारे पास आ गई, ये लिस्ट आ जाएगी, तो हम चाहते हैं लिस्ट के अंदर से हमें पहला चाहिए, जिस तरह हमने वहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने आपको दिखाया था। हम सिर्फ पहले के ऊपर अपना फंक्शन चलाना चाह रहे हैं। पहला लिया, इसके अंदर ज़ीरो नहीं होता, इसके अंदर जो पहला इंडेक्स होगा वो 1 से शुरू होगा। आप अगर ज़ीरो लिखेंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देगा, 1 लिखेंगे तो वो आपको ला के देगा। फिर हम चाहते हैं 1 के आगे फॉरवर्ड स्लैश की स्पैन और उसके अंदर जिसकी क्लास टेक्स्ट है और फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट किया, ठीक हो गया। और इसको इस तरह कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। ये देखें इतना लिखने से हमारे पास आ जाता था रिजल्ट। अब ये देखें ये क्या आया, ये टेक्स्ट तो आया है, द वर्ड एज वी हैव क्रिएटेड इट इज़, ये पूरा टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। लेकिन वो ये सिलेक्टर के अंदर आया है, ये बाहर की तरफ भी सिलेक्टर है एक और अंदर की तरफ ये सिलेक्टर एक्स पाथ इक्वल टू दिस। ये इसका एक अपना होता है कि इसने अपने एक सिलेक्टर के अंदर रैप किया होता है आपके जो भी चीज़ होती है ना उसको। तो अगर आपने इस सिलेक्टर को ख़त्म करना है तो फिर इसके आगे डॉट गेट लगाएंगे तो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर ये इसके अंदर ना कॉपी का मसला था, ये कॉपी नहीं होता है। हो गया, ठीक है। ये इसको पूरा करते हैं, डॉट गेट करते हैं। आप ये देखें डॉट इंडेंटेशन एरर, इधर पीछे स्पेस दे दी थी ना हमने, इस वजह से इंडेंटेशन आ रहा है। लेकिन जब आगे डॉट गेट करेंगे तो वो उसको ख़त्म कर देगा। अब इस शेल से बाहर वापस आना है, जिस तरह हम आप पहले ये शेल, ये निशानी है जो ट्रिपल इस तरह एरो लगे हुए हैं शेल के अंदर है, कंट्रोल जी दबाएंगे तो एंटर करेंगे तो आप शेल से बाहर आ जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे, ठीक है। तो ये डॉट गेट अगर ना लिखेंगे तो ये आपको सिर्फ टेक्स्ट तो ला देगा, लेकिन इर्द गिर्द वो सिलेक्टर रैप हुआ होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये इसका यही मकसद था कि आपको गेट का बता दूँ।
इधर डॉट गेट लिखेंगे तो आपको वो उसको रिमूव करके दे देगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको किसी, ये तो हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास ये कोट आई है, तो इसको हम चाहते हैं स्टोर भी करवाना है। तो ये ऊपर जो हमने आइटम का, उधर आइटम का कॉल किया था, इसके अंदर हम लिख देंगे QUOTE। ठीक है, ये आइटम का था ना, उधर से हमने जो इंपोर्ट किया है आइटम्स के अंदर से। ठीक है, इसको हमने आइटम का नाम दिया था, वहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर का, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, ऑथर है, कोट है, टैग्स है। आपने जिसको भी, जब कोई भी वैल्यू देनी हो तो आइटम को पकड़ें, उसके अंदर उसकी वैल्यू की लिखें और आगे उसको असाइन कर दें जो चीज़ असाइन करनी है। ठीक है, आगे हमने असाइन क्या करना है, आइटम, और आगे हमने ऑथर का नेम असाइन करना है। ठीक है, अभी ऑथर के नेम के लिए इधर आते हैं। तो अगर हम इसके अंदर आ जाएं तो आगे ऑथर का नेम किधर है, ये ऑथर का नेम है। ठीक है, इस स्पैन को क्लोज कर देते हैं, ये सेकंड स्पैन के अंदर है ऑथर का नेम। ठीक है, सेकंड स्पैन, और फिर उसके बाद एक आगे स्मॉल है। तो हम, क्योंकि आगे एक और स्पैन के अंदर एक चाइल्ड टैग भी हो गया, तो उसकी वजह से ये एक यूनिक हो गया है, तो हम इसको क्लास इसकी रहने देंगे स्मॉल। तो वो आगे स्मॉल के अंदर चला गया। अब हमने इसका आगे टेक्स्ट लेना है, वो टेक्स्ट आ गया उसका, यानी ये टेक्स्ट ही आ गया, यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा, तो आपने इसको ले आना है उधर, तो सी करना है, वी करना है। मैंने बताया था आपको, जब रिलेटिव पाथ हो तो आपने डॉट लगाना है और डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर अपना लिखना, और डॉट गेट इधर लिख लेंगे। अगर रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ है फिर नहीं इस तरह का करने की ज़रूरत, लेकिन अगर कोड डॉट एक्स पाथ है, यानी जो आपने पहले लिखी हुई है जिसका आप रिस्पॉन्स आ गया, आपको इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे हमारे पास क्या था, टैग्स। यहाँ से आते हैं टैग्स को देखते हैं। टैग्स ये निचली क्लास नेक्स्ट डिव में थे, इस पेन को क्लोज करते हैं। ये हमारे पास मेन डिव थी, ये नहीं, ये मेन डिव है, नहीं नहीं यही है हमारी डिव। ठीक है, इसके अंदर जो तीसरे नंबर पे डिव पड़ी हुई है, डिव है जिसकी क्लास इक्वल टू टैग्स है। तो वैसे भी एक ही डिव है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम बता देंगे इसको कि डिव है जिसके अंदर क्लास इक्वल टू टैग्स है। डिव है, वो टैग्स वाली उसके अंदर चला गया, इसके अंदर ये वो इसके अंदर भी आगे मेटा है। तो जब उसके अंदर मज़ीद इस तरह क्लासेस आती जाएँ तो आपको फिर ये इस तरह यूनिक करने की ज़रूरत नहीं, वो फिर खुद ही यूनिक हो जाता है। इसको आगे मज़ीद मेटा पे करेंगे, और फिर इसके ऊपर आप अगर लिखना चाहें क्लास इक्वल टू कीवर्ड्स तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये नीचे कहीं और भी मेटा का इस तरह का हिसाब किताब होगा, ये इन्हीं के अंदर ही है बस। ठीक है, तो डिव कोट वन डिव मेटा, और ये आपके पास पूरी ये लिस्ट आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं मज़ीद इसको आगे कर, ये पूरी इसकी लिस्ट लेके आ रहा है, ये इसको अगर मैं मज़ीद इस तरह करूँ, फिर इसको वन करता हूँ, नहीं एक मिनट, इसके आगे मुझे ए टैग भी लगाना पड़ेगा, ए टैग। ठीक है, मेटा ए को क्यों नहीं टैग कर
ए क्लास इक्वल टू टैग, अगर मैं इसको इधर से टैग ही है ना, ये पता नहीं क्या कर रहा है। क्लास मेटा को ख़त्म करते हैं सेंटर से और इस तरह करके देखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश ए, इस तरह हुआ है। ये देखें, ये कई दफ़ा इस तरह होगा कि अगर आपका इस तरह नहीं एक्सेस कर रहा है ना तो उसको स्किप करें, और ये जो डबल सिंगल का मतलब होता है कि फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ना। ये देखें, ये इसका सिंगल का मतलब ये मेटा इसका, अच्छा मेटा क्लोज, ओए होए कोई यार, मेटा जो है ये अकेला टैग था, इसका कोई यानी कि ये पेरेंट नहीं है इसका, जो हम आगे फॉरवर्ड स्लैश के उस करके उसको एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। फिर अगर उसका चाइल्ड होता ये तो मेटा अलग से मेटा था, तो इसलिए वो एरर आ रहा था, मेरे ज़हन में ही है। तो सिर्फ वन स्लैश करेंगे तो ए आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ए करेंगे तो ये आपके पास पूरी ए की लिस्ट आ जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे, डॉट लिखेंगे डबल फॉरवर्ड स्लैश डी और ए, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए, ए वाले के अंदर से, ए वाले के अंदर से हमें इसका टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट हम कर देते हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, डॉट गेट ऑल, क्योंकि वो हमें सारे टैग्स चाहिए। देखिए, ये टैग्स सारे ही हैं, ये पूरी लिस्ट आएगी इसके पास, ठीक है, ये एक नहीं आएगी। तो हमें वो सारे टैग्स चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डॉट गेट ऑल किया है, तो वो सारे टैग्स आ जाएंगे इसके पास। अब जो नेक्स्ट है, ये तीनों हो गए हमारे पास। अब जो है इसको आपने, ये हमारी लूप का यानी काम ख़त्म हो गया। अब हमने इसको, अब देखें, इधर से आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये जाके सेव होगा, यानी जब हम इधर से इसको रन करेंगे तो आपको नज़र आएगा आपकी, यानी ये इसके अंदर क्या क्या स्टोर हुआ है, तो वो किस तरह नज़र आएगा, इसको आप रिटर्न करेंगे, ठीक है, जिस तरह आम फंक्शंस को रिटर्न करते हैं। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक इसके अंदर रिटर्न है और एक यील्ड है, ठीक है। एक वाई आई, ये एक यील्ड है और एक रिटर्न है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको, ठीक है, एक यील्ड है और एक रिटर्न है। देखें, अगर तो आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा ही चलाना है, ठीक है, तो रिटर्न करेंगे तो आपका जो है वो तो चल जाएगा, यानी वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन रिटर्न के अंदर जो है वो सिर्फ एक एक दफ़ा की वैल्यू सेव होगी। आपको मैं पहले रिटर्न करके दिखा देता हूँ। और यील्ड के अंदर क्या फ़र्क है, आइटम, आपने यील्ड ही करना है, इसको करके देख लेते हैं। जब अब आपने इसको रन किस तरह करना है, अपने स्पाइडर को रन क्या करना है, सबसे पहले आपने CFG वाली में आ जाना है, मेन के अंदर। ये CFG इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। इस तरह राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल, इसके अंदर आ गए, ठीक है। आगे आपने लिखना है स्क्रैपी क्रॉल, ठीक है, क्रॉल करो। ये क्या नेम रखा हमने, एक्सबोट, एक्सबोट। अच्छा, ये देखें, ये उठा के तो लाया है वेबसाइट से, ये आया हुआ है रिजल्ट। ये हमारे पास ये डिक्शनरी लेके आया, ऑथर स्टीव मार्टिन, कोड अ डे विदाउट साइंस इज लाइक, और ये टैग। अब इधर से आके देखते हैं ये ऑथर स्टीव मार्टिन है किधर। ये देखिए, पहला अल्बर्ट आइंस्टाइन है और ये स्टीव मार्टिन जो है ये लास्ट है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो लेटेस्ट आपने उसके अंदर स्टोर किया होता है सिर्फ वो उसी को सेव करता है। ये यानी पूरी डिक्शनरी नहीं आपके पास बनाता, यानी आप ये कहें कि जो मैं हर दफ़ा स्टोर करवाई जा रहा हूँ पूरी एक लिस्ट हो, तो उसके लिए आपने यील्ड करना है, और इसके अंदर यील्ड या रिटर्न जो है वो आपका कहीं कहीं यूज़ होगा। बस आपने यील्ड कर देना है और आइटम कर देना है। यील्ड एक किस्म का आप अपेंड मोड समझ लें, कि जिस तरह किसी फाइल के अंदर जब राइट करवाना हो तो जो पहले लिखा हुआ है उसके आगे मजीद लिखा जाए, ये इस तरह जिस तरह भी आपको समझ आती है। तो जो है इस तरह यील्ड मोड काम करता है कि वो पूरे का पूरा आपके पास लेके आएगा, लिस्ट जितनी दफ़ा भी चला है ना सारे के सारे लेके आएगा। तो अब यील्ड चला है, तो अब देखते हैं। अच्छा, इसको ना हमें इसके अंदर इधर करना,
ये आ गया। ये देखें, देखिए अपेंड मूड किस तरह काम करता था। ये अपेंड मूड ही आप इसको समझे, जितने आए हैं उनको अपेंड किया है और दोबारा से आया है उनको दोबारा अपेंड किया, इसीलिए आपने इसके अंदर फंक्शन फॉर लूप के अंदर इसको यील्ड को कॉल करना है। ठीक है, ये देखें ये अब सारे उठा के ले आया है। पहला अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो लेके आया, फिर टैग्स की लिस्ट ले आया, ये सारी ले आया। ठीक है, अब अगर आपने इसी चीज़ को किसी चीज़ के फाइल के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसी को इसी तरह लिखना है, स्क्रैपी क्रॉल एक्सपोर्ट और आगे हाइफन और ओ मतलब आउटपुट का फ्लैग है ये। ठीक है, ओ लिख देंगे और आगे आपने अपनी फाइल का नेम लिख देना है जो जिस फाइल के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं। यानी फाइल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, CSV आ जाती है, जेसन आ जाती है। ठीक है, आपने जिस तरह के अंदर सेव करवाना है, तो हम इसको जेसन के अंदर सेव करवाते हैं। तो हम लिख देते हैं डाटा यानी कोट्स लिख देते हैं, कोट्स डॉट जेसन। ठीक है, तो ये रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे जहाँ ये स्क्रैपी डॉट CFG ये वाली पड़ी हुई है ना, वहाँ पे आपकी ये कोट्स डॉट जेसन बन गई है, ने इसके अंदर सेव करवा दिया। तो ये आपकी तो बंद करते हैं, ये देखें ये सारा हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई है। कोड ये वाली है और ये जो शुरू में U20 आ रहा है ना, ये वो ये जो इधर आपकी ये नहीं लगी हुई, ये जो इसने बनाई हुई है, ये छोटी सी क्या है कोटेशन मार्क या जो भी, जो दोनों तरफ दो कोमे लगे हैं, ये उसका कोड है, यूनिकोड। इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ये बाद में करेंगे। तो ये वाला जो था, ये हमने इसको रन किया है और आज इतना हो गया हमारा। ठीक है, इसको किधर गया आगे, स्पाइडर्स, ये इतना आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें एक दफ़ा, यानी एक दफ़ा इतने को चलाएं, अगर जब मज़ीद आएगा तो इतने के ऊपर आपका जो है ना, ये अभी बिल्कुल सही मेथड नहीं है, इसके अंदर आइटम लोडर जो है वो भी यूज़ होगा। तो आइटम लोडर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं यूज़। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।